अकेले कमाने वाले हो? हाँ जी, मेरी मम्मा घर में काम करती हैं, वो थोड़ा बहुत हो जाता है, उसका मकान का किराया हो जाता है। घर वाले परेशान नहीं हो रहे होंगे? वीकेंड नहीं आना इसलिए तो जिस दिन तुम्हारी दिहाड़ी नहीं लगती तो उस दिन फिर क्या होता है? उस दिन बस भूखे बैठे रहते हैं बहन भाई। अल्लाह पे भरोसा करते हो ना, तो वो अपने बंदे को कभी भी भूखा नहीं सोने देता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, रात के 2 बजे यहाँ से गुजर रहा था तो रोड पे मैंने एक बच्चा देखा जो कि बड़ा परेशान बैठा हुआ था और रो रहा था कि मेरा ये सामान पूड़ा बेचता है, मेरा पूड़ा नहीं आज बिका। तो जब मैंने इससे इसकी परेशानी पूछी तो उसने कहा कि घर में बैठे हुए हैं लोग खाने वाले, मेरे बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, आज जब सामान मेरा नहीं बिका तो मैं घर किस मुँह से जाऊँ। तो मैंने अर्जेंटली अपने कैमरामैन अली बलोच को बुलाया। मैंने कहा कि भाई यहाँ पे आओ, इस बच्चे की कहानी दुनिया को दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी बहुत से ऐसे इंसान, बहुत से ऐसे पाकिस्तानी, बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस तरह के लोगों को बहुत ज़्यादा उनके साथ कोऑपरेट करते हैं, इनकी मदद करते हैं, इनकी ज़िंदगियाँ आसान बनाते हैं। अब जो नौसरबाज हैं, भीख मांगने वाले, उनको तो हम लाखों रुपये दे देते हैं, लेकिन जो इस तरह के बच्चे हैं, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो 10-10 साल की उम्र में, 6-6 साल की उम्र से मजदूरी स्टार्ट करते हैं, सामान बेचते हैं, इनको पूछने वाला कोई नहीं होता। खुदारा ऐसे लोगों को ढूंढा करें, अपने पास देखें, इस तरह के जो डिज़र्विंग लोग हैं इनकी मदद करें। इनकी मदद करेंगे तो इनके दिल से दुआ निकलेगी। नौसरबाजों की मदद मत करें जो डेली का 10-10 हज़ार रुपये आप लोगों से सिर्फ दिहाड़ी लगाते हैं। सफ़ेद पोश लोगों को देखा करें, इनकी मदद किया करें। अब चलेंगे इस बच्चे के पास, इससे पूछेंगे इसकी कहानी कि भाई आखिर क्या वजह बनी कि रात के इस पहर रोड के ऊपर बैठ के रो रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? रेहान। रेहान, ऊंचा बोलो। रेहान। रेहान, यहाँ पे सड़क के किनारे मेरे बेटे क्यों बैठे हुए हो, क्या हो गया है? मेरा अभी वीकेंड नहीं है, मेरा पापा हमारा घर में कमाने वाला कोई नहीं है ना, इसलिए तो अभी वीकेंड नहीं है, खाना लेके जाना था घर। अकेले कमाने वाले हो? हाँ जी, मेरी मम्मा घर में काम करती हैं, वो थोड़ा बहुत हो जाता है, उसका मकान का किराया हो जाता है। जो ये मैं कमा के जाता हूँ तो वो खाने पीने के लिए चीज़ें आ जाती हैं। रेहान, कितना कमा लेते हो डेली ये पूड़े बेच के? 500 हो जाता है, 600 भी, 700 भी हो जाता है, 800 भी हो जाता है, इतने ही कमा लेता हूँ। घर में गुजारा हो जाता है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। आज क्या बना, आज क्या परेशानी हुई है? आज बिके नहीं है, घर जाना था तो मेरी मम्मा ने कहा आज जल्दी आ जाना, फिर बिके भी नहीं है, इसलिए। तो तुम रात के 12 बजे इधर बाहर बैठे हुए हो, इधर सड़क के पास बैठ के रो रहे हो रेहान, घर वाले परेशान नहीं हो रहे होंगे? क्या तो परेशान तो हो रहे हैं, बस बिके नहीं आना इसलिए। घर में कौन कौन है? मैं, एक पापा है, हम 2 भाई हैं, मम्मा है, 3 बहनें हैं। 3 बहनें हैं? हाँ जी। सारी छोटी हैं, छोटी छोटी हैं? हाँ। तो पापा भी नहीं कमा रहे, कि कुछ नहीं करते? पापा नहीं कुछ करते, बीमार हैं। बीमार है, भाई भी छोटा है? हाँ जी। तो अकेले करने वाले सिर्फ तुम ही हो? हाँ जी। तो जिस दिन तुम्हारी दिहाड़ी नहीं लगती तो उस दिन फिर क्या होता है? उस दिन बस भूखे बैठे रहते हैं बहन भाई। ओहो हो, किराए का घर है? हाँ जी। घर में डेली क्या खाते हो, क्या पकाते हो? जो कुछ आ गया चुपचाप खा लेते हैं। दाल रोटी सब्जी, बस जो भी आ जाता खा लेते हो? हाँ जी। जिंदगी कैसे गुजर रही है रेहान? बस अल्लाह का शुक्र है, गुजर रही है। परेशान हो? उम्र तुम्हारी क्या है यार? 10 साल। 10 साल में तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो, फिर भी? जी हाँ, अल्लाह पे भरोसा है इसलिए। अल्लाह पे भरोसा है? हाँ जी। अल्लाह पे भरोसा है कि वो तुम्हारे हालात ठीक कर देगा? हाँ जी। अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए मेरे बच्चे। जी। कितने सालों से कमा रहे हो? ये मुझे यहाँ पर आए हुए कोई 2-3-4 साल हो गए। 6 साल की उम्र से तुम ये मजदूरी कर रहे हो? जी। 4 साल हो गए ये पूड़ा बेचते हुए? जी। पहले पतीसा बेचता था तो फिर वो छोड़ के फिर ये बेचने लग गया। तो क्यों परेशान इतने क्यों हो रहे हो? ना हो, कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करेगा। जी। अल्लाह पे भरोसा करते हो ना, जी। तो वो अपने बंदे को कभी भी भूखा नहीं सोने देता। जी। और घर में क्या क्या परेशानी होती है? बस ऐसे ही परेशानी क्या होती है,
बस बच्चों का तो दिल करता है अभी बाहर जाएं घूमें फिरें, बस फिर भी हम कमरे में बिठा ही रखते हैं। छोटी बहनें कहती हैं भाई हमें ये खाना है वो खाना है, हाँ, तो जब पैसे नहीं होते उनको क्या कहते हो? मैं कहता हूँ बस पैसे नहीं आने, नहीं तो ले देता मैं आपको। तो वो आगे से क्या कहती हैं फिर वो चुप हो जाती हैं। तंग नहीं करती? नहीं, उनको पता ना हमारा भाई बेचारा जाके कमाने गया लेकिन कुछ आज नहीं मिला तो वो चुप कर जाती है। तो तुम्हारे दिल पे क्या गुजरती है? बस ऐसे ही गुजर जाती है। दुख होता है। हाँ जी। क्या कहोगे आवाम को, रेहान, हुक्मरानों को, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, जिनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको क्या कहोगे? बस उनको कह रहा हूँ बस गरीबों की मदद करनी चाहिए उन लोगों को, बस। तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी कौन मदद करे और क्या मदद करे? मेरी मदद करे, बस आ जाए, जो कुछ आना है तो आ जाए, बस आ ही जाए। जितना आता है अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। नाजरीन, ये हमारे साथ 10 साल का रेहान था। 10 साल इसकी उम्र है। 6 साल की उम्र से ये बच्चा मजदूरी कर रहा है और वो कह रहा है कि अगर किसी ने मदद करनी है ठीक है, अगर नहीं करनी तो भी अल्लाह का शुक्र है। छोटी बहनें घर में हैं, बाप बीमार है और इतनी परेशानी में बैठा हुआ है कि इसको देख के मुझसे आगे जाया ही नहीं गया, मैं आगे जा ही नहीं सका। इससे बात किए बगैर, इसकी परेशानी आपको बताए बगैर मुझे रात को शायद नींद नहीं आनी थी। ये हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है जो सड़कों पे धक्के खा रहा है और बैठ के रो रहा है कि खाने को कुछ नहीं है, बेरोज़गारी की इंतहा है। तो नाज़रीन, इस बच्चे का कोशिश करेंगे, इसको कोई नंबर याद नहीं है लेकिन कोशिश करेंगे इससे नंबर लेके, ये नंबर इस वीडियो में चलाएं, आप इन लोगों से रब्ता करें। और मेरे पाकिस्तानी जो है वो मेरे जो मुसलमान बहन भाई हैं उनको अल्लाह पाक ने बड़ा नवाजा है, आप इनसे रब्ता करें, इनकी मदद कीजिएगा, इनके घर का जो माकूल सा ख़र्चा है वो उठाइएगा, अल्लाह आपसे राज़ी होगा। और इस बच्चे के दिल से जब दुआ निकलेगी तो इंशाल्लाह आपकी आखिरी मंजिल भी आसान होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।